वेल गाइस, आप लोगों के सामने आने का जो है बहुत ख़ास मकसद है। ये लाइव वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि आप सब तक एक साथ ये मैसेज चले जाएगा। और मैं क्वेश्चन आंसर्स इस पे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं। ख़ास करके हैदराबाद को लेकर है क्योंकि हैदराबाद में बहुत सारे आप वीडियोस देख रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हैदराबाद की हालत बहुत ख़राब है, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, स्टेज 3 में आ चुका है। और इंडिया में भी जो है स्टेज 3 की जो है सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं हैदराबाद कि भाई इंडिया भी स्टेज 3 में जा रहा है। तो पिछले एक हफ्ते से मैं भी काफ़ी सारा स्टडी कर रहा था, और क्योंकि अब हमारे ब्रांचेस दिल्ली में है, बेंगलुरु में है और हैदराबाद में है, तो हमारी जो कोर टीम है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हुए काम कर रही है और हम बहुत सारा डेटा लेते आ रहे हैं। तो मैं एक 5 मिनट आपसे लूँगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 5 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बात करने वाला हूँ जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है और इस बात को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि हैदराबाद के अंदर हालत बहुत ख़राब है, ये हम सब जानते हैं। और आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि हैदराबाद में मामला बहुत है, और ऑडियो क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं। और मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं भी हैदराबाद गया था एक काम से मैं गया था, मीडिया वाले काम से। लेकिन वहाँ की हालत देख के मैं बहुत हैरान हो गया, दंग रह गया। और मैं आने के बाद अपने आप को मैं होम क्वारंटाइन कर दिया, क्योंकि हमारे घर में भी कोमॉर्बिड कंडीशन की मम्मी है। तो आई ऑल्सो टुक ऑल द प्रिकॉशंस आइसोलेशन में रह के, क्योंकि वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। इतनी हालत ख़राब है, और सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ पर जो मर रहे हैं सिर्फ हॉस्पिटल ढूंढते ढूंढते। कॉर्पोरेट बड़े बड़े हॉस्पिटल से, लेकिन हर जगह बेड्स ख़त्म हो चुके हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो है वो भी जो कोविड को देख रहे हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी कि मामला ऐसा हो रहा है कि बहुत ही नाजुक सा मामला आ चुका है। आपने एक ऑडियो क्लिप सुनी जहां पर बारकस के अंदर ही कल जो है ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग जो है जिनकी डेथ हो गई। कहीं पर जो है ना घर में फादर और बेटे की डेथ हो गई, कहीं मम्मी की बेटे की डेथ हो जा रही, कहीं एक ही फैमिली में 4-4 लोगों की डेथ हो जा रही। खबरस्तान के अंदर अलग मामला है, शमशान घाट के अंदर अलग मामला चल रहा है। एक टोटल चलिए, फिर वो गांधी हॉस्पिटल के अंदर फिर वो डेड बॉडी नहीं मिल रही इनको देते, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ओवरलोड हो चुका है। तो करेंगे क्या, ये सबसे बड़ी वजह है। और मैं इसके साथ गुलबर्गा का कनेक्शन क्या है, आपके अपने शहर में आपको क्या क्या पाबंदी लेना है, जो दिल्ली में हो रहा, बेंगलुरु में हो रहा, हैदराबाद में हो रहा, उससे गुलबर्गा वाले क्या सीख सकते हैं, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अनलॉक 1 जब से हुआ है, मौत की घंटी बच चुकी है लोगों की। अनलॉक 1 जब से बाहर हो चुका है, लोग इतने बेसब्रे हो चुके हैं, इतने बेफिक्र हो चुके हैं। बेफिक्रे बोल के जो घूम रहे हैं बाहर, शुरू के 3-4 दिन 5 दिन तमीज़ के साथ रह के पुलिस वालों से डरते डरते जो है मास्क पहन के करके अदब व एहतराम से जो है फिर रहे करते। लेकिन अब पिछले 7-8 दिन से नहारी पाए वो ये सब चलते चलते लोग बाहर शॉपिंग वॉपिंग करते करते जो लेवल आ चुका है, अचानक अब तकरीबन लोगों को जो हैदराबाद के अंदर है कॉफ एंड ब्रीथलेसनेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम आ जा रहा, सांस लेने नहीं आ रहा, क्या करना है। बोले तो ये हॉस्पिटल वहां जाएंगे, वहां गए तक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा प्रॉपरली, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज क्रूशल टाइम में नहीं मिल रही, और डेथ हो जा रही तकरीबन लोग जो है। लेकिन होम क्वारंटाइन में भी है, उसके पर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां के लोग ने बहुत ही लाइट ले लिया था, अरे भाई क्या होने वाला, सब हो गया, अपने कुछ नहीं हो सकता, हमको क्या हो सकता है। ये एटीट्यूड जो है आपको मारेगा, आपको नहीं मारेगा तो आपके घर वालों को जरूर मारेगा, अपने चाहने वालों को जरूर मारेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों की देखिए परिवारों को टूटते हुआ देखा है, फैमिली को बिखरते हुआ देखा है। सिर्फ 5-6 घंटों में घर वाले जो मेन ब्रेड अर्नर्स थे उनकी लाइफ टूटती हुई देखी है मैंने। आई कांट एक्सप्रेस कि मैं कितना करीब से इन चीज़ों को देखा हूं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे मास्क पहनने से क्या होने वाला है, सैनिटाइजर लगाना है, भाई बात करिए, सब बेकार बात है। मेरे एक से क्या होने वाला है, अगर हर कोई यही सोचा कि मेरे एक से क्या होने वाला है तो फिर कोई फॉलो नहीं करता। आप एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, उसके बाद शायद आपके दिमाग में, उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ बैठ जाएगी। मैं इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा हूँ, इसलिए मैं बता चलूँ कि मेरे एक मास्क पहनने से क्या होने वाला है। एक पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहानी है, जहां पर एक जंगल में आग लग जाती और एक चिड़िया जो है नदी का पानी अपने चोंच में भर के उस आग में फेंकते रहती। ये आग पानी अपने चोंच में भर रही और आग में फेंकते जा रही। नीचे सांप बैठ के देख रहा, नीचे सांप देखते देखते और आ रही, चिड़िया तुझे क्या लगता है तेरे उस इतना जो छोटे से पानी में वो आग बुझ सकती, क्या पूछता सांप चिड़ी को। तो चिड़ी ये बोलती कि जब इतिहास लिखा जाएगा
फ्यूचर में, तो मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में रहेगा, आग लगाने वालों में नहीं रहेगा। यानी कि आज अगर आप मास्क नहीं पहन रहे, आज अगर आप सैनिटाइजर नहीं लगा रहे हैं, आज आप बाहर जाते वक्त अगर आप अपनी एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो याद रखो आप लोग वो आग लगाने वालों में से होंगे। कोरोना वायरस आएगा, शायद 6 महीने, साल, 1.5 साल में चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग मर रहे हैं, कहीं अगर लोग बीमार होकर हो रहे हैं, तो जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, गाड़ियों में अभी भी ट्रिपल घूम रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी आग लगाने वालों में से हैं। एक छोटा सा मास्क, हाथ को सैनिटाइजर, दिल में अच्छी नीयत कि मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करने वाला, अपनी एहतियात अगर आप करेंगे तो आप बुझाने वालों में से रहेंगे। आज गुलबर्गा शहर में मैं अपने ऑफिस के ऊपर ठहरा और हमारी टीम को लेके एक रैंडम पब्लिक सर्वे, आरपीएस बोलते हैं, रैंडम पब्लिक सर्वे मैंने लिया, जहां पर लाइन से 100 गाड़ियों को हमने जाने दिया और हमने देखा कि इन लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास स्टैट्स वहां पे हैं। 100 गाड़ियों में से जो है 18 गाड़ियां ट्रिपल के थे, यंग, हमारा यूथ, कम ऑन, 18 गाड़ियों पे ट्रिपल राइडिंग हो रही थी और उसमें जो है 100 में से 78 लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। डबल भी जा रहे थे, फैमिली के साथ जा रहे थे, 78, यानी कि 100 लोगों के रैंडम पब्लिक सर्वे में 78 लोगों ने मास्क नहीं पहना है। मतलब आप समझिए कि ये सिचुएशन कितनी इजी हो रही है। बाजू अपने 6 घंटे की दूरी का जो शहर है, बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसा बनने वाला है। न्यूयॉर्क में जिस तरह से हालत हो रही है, वहाँ की हालत उस तरह से हो रही है और हम बहुत दूर नहीं हैं। और हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा जो सेंस है, बिल्कुल हमारे करीबी जो शहर है उसके रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी उस तरह का मामला होना कोई बुरी बात नहीं है। कोई अरे यार ऐसा हो ही नहीं, वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं, यानी स्टेज 3 का। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं होगा क्या, किसको बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देखिए, हर केस के आगे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई रहती है कि कहाँ से आया। ये शख्स को आया है पेशेंट 203 से, अच्छा, वेरी गुड। उसको कहाँ से आया, अरे उनके रेफरेंस से सेकेंडरी कॉन्टैक्ट था, उससे आया, अच्छा। जब अगर आना शुरू हो गया, कॉन्टैक्ट अंडर ट्रेसिंग, ये वर्ड्स बहुत डेंजर हैं, कॉन्टैक्ट अंडर ट्रेसिंग। जब से अगर ये आना शुरू हो गया, समझ लीजिए कि बात अपने हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। हैदराबाद में ये छोरा कि कहाँ से आया नहीं मालूम हो रहा, किधर से आया, कहाँ गए थे, तो मैं कहीं भी नहीं गया, किधर गए थे, घर में बैठे से वाले बड़े बूढ़े लोग जो कभी 1-1 साल नहीं निकले थे, उनको देख चले गए। यहां पर भी गुलबर्गा शहर के अंदर अब मैं जो केसेस देख रहा हूं, उसके आगे इस तरह का ही आइटम आना शुरू हो गया है, कॉन्टैक्ट अंडर ट्रेसिंग। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि आप लोग अब एहतियात करना बहुत जरूरी है। चंद दिन और, आई नो बिजनेस का मामला है, बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नहीं, अपने का करिए। एहतियात करना सबसे बड़ा काम है, एहतियात करना चाहिए हम सबको और अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए। वो प्रिकॉशन वो लाइट मत, अरे मास्क लगाने से क्या होगा, सैनिटाइजर लगाने से क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहने से क्या होगा। एक आध फ्यूनरल में अगर लोग चले जाएंगे, एक से एक उसको लग जाएंगे, उसके फैमिली को लग जाएंगे, वहां से वहां चलेंगे, बहुत 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 जो है फैलते जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो होम क्वारंटीन है हैदराबाद के अंदर का जो फॉर्मूला है, मुझे बहुत पसंद आया, जो गवर्नमेंट वहाँ की फॉलो कर रही है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए। अब लोग पॉजिटिव आया तो भी उनको घर में रख रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके नहीं जा रहे। इससे एडवांटेज क्या है कि आप अपने घर में रह सकते हैं और साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि मैं अपने घर पे हूं। सिम्टम्स आने के बाद ही आपको हॉस्पिटल जाना है। उसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट गांधी या प्राइवेट। तो इस हिसाब से है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है और उसके ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेकर के। कर्नाटक में भी होम क्वारंटीन का रूल लाना चाहिए। मेरी आप बात से अग्री करेंगे तकरीबन लोग, मैं जो बोलने वाला हूं कि कोविड बीमारी नहीं मार रही, लेकिन जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो लोगों को मार दे रहा है। कई सारे लोग जो है, जो हेल्दी हैं, कोविड होने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हो जा रहा है। थोड़ों को लाइट कॉफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा, नो डाउट, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आ रही, तैयार कर दे रहे हैं, बेहतरीन तैयार करके कर दे रहे हैं, करके ले जा रहे हैं सीधा सीधा। लोग ऊपर से बालकोनी से वीडियो बना रहे हैं, डाल दे रहे हैं, हमारे एरिया में 3 पॉजिटिव आ गए, 2 पॉजिटिव आ गए। बदनामी, एक अंदर से जो है गिल्ट फैक्टर। उसके बाद फिर एम्बुलेंस आती है, चलिए साहब प्राइमरी आप हैं, सेकेंडरी आप हैं, उन लोगों को ड्रेसेस पहना के लेके चले आ रहे हैं। तो आदमी जो है प्रेशर में आ जा रहा। एक अगर आदमी जो है फैमिली का फादर एक है जो ब्रेड अर्नर है, उसे पॉजिटिव अगर आ गया,
तो उसे तो ले जाके आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में डाल देंगे। उसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ ये कि भाई अरे बाप रे, क्वारंटाइन सेंटर के मैं वीडियोस देखा था, क्वारंटाइन सेंटर की हालत ये है, मेरी बीवी छोटा बच्चा है, इसको कौन संभालेंगे, ये संभालेंगे। रात भर तन्हाई में उसे ट्रीटमेंट मिलो ना मिलो मर जा रहा हूं। तकरीबन जगह पर यही हो रहा है जहां पर ऐसे मामले होने के लोग बीमारी से नहीं मर रहे, सिर्फ हैबत से मर रहे, साइकोलॉजिकल प्रेशर से मर रहे हैं। सोसाइटिकल जो बॉयकॉट होता है, अरे भाई मेरे को वायरस हो गया, मेरे को लगाते कि लगा लेते कि लोग क्या करते कि इस तरह के प्रेशर से लोग जो है मर जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अगर एक स्टेप आगे लेगी, आई एम वेरी हैप्पी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इजाजत दी है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन हमारे शहर में तो आई थिंक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोई चांस है नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल इसका जवाब किस तरह से देते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ लॉजेस और जो होटल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े होटल्स होते हैं सूट्स, उनके साथ टाइप कर रही है। एग्जाम्पल कि भाई एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल टाइप करेगा ये होटल के साथ, उनके पूरे बेड्स ले लेंगे होटल्स के 25 बेड्स, और 25 बेड्स के ऊपर जो है ना जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको ये हॉस्पिटल वाले मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं, प्राइवेट मैनेजमेंट, प्राइवेट होटल, इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे आसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। तो ये एक अच्छा है कर्नाटक का जो मामला है। कर्नाटक बहुत ट्रांसपेरेंट रह रहा, हर फैसिलिटी में कर्नाटक दूसरे जो है स्टेट्स के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहा है। कर्नाटक वेरी ट्रांसपेरेंट विद द पब्लिक, हर अपडेट देते जा रहा है, हेल्थ के बारे में, डेथ के बारे में। दूसरे लोग बहुत छुपा रहे हैं लेकिन कर्नाटक नहीं छुपा रहा, क्लियर कट है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन होम क्वारंटाइन का रूल, श्री रामुलु जी अगर इसके आगे बढ़ते हैं, बी एस येडियुरप्पा जी अगर आगे बढ़ के होम क्वारंटाइन का रूल, अगर आपको कोविड हो गया तो परेशान मत होइए, आप अपने घर में आप रह जाइए, हम आपको ट्रीटमेंट भेजते रहेंगे। अगर आपको कोई सिम्टम डेवलप होता हो तो आप सीधा हॉस्पिटल आ जाएं। अगर कहीं ना कहीं आपके घर में कोई आ रहा है, आप बाहर निकल रहे हैं, तो पनिशमेंट के तौर पे आपको वापस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भेजा जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि आदमियों को कि भाई लोग टेस्ट के लिए बाहर आना शुरू करेंगे, लोगों का एक डर खत्म हो जाता है कि चलो भाई मेरे को घर में रहना है ना भाई। याद रखें 95% लोगों को मौत नहीं होने वाली है इस वायरस से। 95% में से 80% लोग तो आसिम्टोमेटिक है, जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये वायरस उतना डेंजर नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन जो हाइप जो क्रिएट हो चुकी है, जो एक हैबत जो क्रिएट होगी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है अपनी जान खो दे रहे हैं। मेरा मकसद यही है आप लोगों को बताने का कि एक अपनी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। चंद दिन और, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत टफ टाइम आने वाला है इंडिया के लिए। क्यों आने वाला है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर टेस्टिंग के जो किट्स होते हैं ना वो बहुत कम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, किट्स बहुत कम है टेस्ट करने के लिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड रूल है कि भाई खांसी, बुखार और दम, अगर 3 ऐसे सिम्टम्स आते हैं तभी टेस्ट किया जा रहा है, वरना नॉर्मल टेस्ट किया नहीं जा रहा, वरना प्राइवेट में जाकर टेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको तीनों सिम्टम हो। अगर आपको सोर थ्रोट भी हो गया तो भी आपको पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि किट्स नहीं है। तो ऐसे में जब क्या करेंगे आप, जब किट्स ही नहीं है अपने पास तो हर कोई टेस्ट कर नहीं सकता। और बेकार में गवर्नमेंट क्या है मालूम, छोटी छोटी चीज़ों को, किसी को डाउट है, बहुत ही एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के है, एक्सक्यूज मी मुझे थोड़ा गले में खराश हो रहा है, आई थिंक आई गॉट कोविड, तो टेस्ट कर लेंगे क्या, उनके पर टेस्ट करेंगे, नो सर यू डोंट हैव कोविड, आप बिल्कुल ठीक है, और थैंक यू सो मच, चले जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल सिम्टम वाला आदमी रहेगा, उसके टाइम किट्स खत्म हो गए तो क्या करेंगे आप। तो ये बहुत ही रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका है। इंडिया हैज टू फाइट बैक। ये सेकेंड काइंड ऑफ वेव है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अब मॉनसून भी आ चुका है। अब तकरीबन लोगों को खांसी, बुखार शिकायत होने वाली है। ऐसे में एक बहुत ही डिफरेंट सिनारियो है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस अगर आपने कुछ पूछे हैं तो मैंने शायद आपके जवाब नहीं दिए होंगे, बिकॉज मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगले हमारे राउंड में बहुत सारे डॉक्टर से हमारी बात होने वाली, आपके साथ लाइव सेशन रहेगा। आपके सारे क्वेश्चंस, बहुत लोग पूछ रहे हैं क्वारंटाइन के नए नॉर्म्स क्या है, महाराष्ट्र से इंटरनेशनल वालों के क्या मकसद हैं, और लॉकडाउन के बारे में क्या मकसद है। लॉकडाउन नहीं होने वाला मेरे भाई, लॉकडाउन होगा कैसा, कॉमन सेंस की बात है। बी एस येडियुरप्पा जी, श्री रामुलु जी का छोटा सा स्टेटमेंट था कि भाई उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह के केसेस बढ़ते जाएंगे तो हम लॉकडाउन का सोचेंगे। इसको बहुत सारे न्यूज चैनल्स और पोर्टल्स ने थोड़ा उसको बहुत ही सीरियसली प्रेजेंट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा पैनिक पैदा हो चुका है। घबराने की बात नहीं है, लॉकडाउन एज सच नहीं होगा। आज बी एस येडियुरप्पा जी ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की और मिनिस्टर साहब रोशन जी ने आज एक स्टेटमेंट भी दे दिया है कि लॉकडाउन के बारे में हम नहीं करेंगे। बैंगलोर के जो इंपॉर्टेंट जो मार्केट्स थे जहां पे केसेस बहुत ज्यादा थे उनको सील डाउन किया गया है, और मैसूर में भी बहुत सारे एरिया को सील डाउन किया गया है। गुलबर्गा शहर के अंदर तो कोई नहीं, कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो एज इट इज बंद ही रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के अंदर तो 30 जून तक वैसे भी लॉकडाउन था ही।
ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ 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 अपने एहतियात करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट काम रहा हो तो बाहर जाएं, वरना ना जाएं। गप्पे पे मारने के लिए ट्रिपल राइडिंग ना करें गाड़ियों पे। प्लीज़ मेरे यंग यूथ जितने भी हैं वो लोग से गुजारिश मेरी ये है कि भाई आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी फाइट कर लेंगे आप जाकर किसी दोस्त को दे देंगे, दोस्त जाके अपने बूढ़े माँ बाप को दे देंगे, बूढ़े माँ बाप जो है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर फिरते 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 उन लोगों की डेथ हो जाएंगी। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ और सभी लोगों से कि अपने एक प्लान बनाएं, प्लान बनाकर जो है इस पर आगे बढ़े। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना भूल गया कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं आगे करूँगा, एक वेबसाइट बनाना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में कितने कितने बेड अवेलेबल हैं, जनरल बेड कितने अवेलेबल है, आईसीयू कितने अवेलेबल हैं और वेंटिलेटर्स कितने अवेलेबल हैं और नॉर्मल कितने अवेलेबल। एक डेटा अगर अपने पास वेबसाइट पे ही आ गया तो लोगों को जो है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, केयर को चले जा रहा हूँ, वहाँ उसके बाद कॉन्टिनेंटल चले जा रहा हूँ, मैं वहाँ चले जा रहा हूँ, मैं इधर यूनाइटेड चले जा रहा हूँ, ऐसा लोगों को नहीं होना। लोग सीधा रियल टाइम ऐप में देखे, अरे भाई यूनाइटेड में 3 वेंटिलेटर खाली हैं कहते, इसमें एएसएम में 2 खाली हैं कहते। ऐसा लोगों को एक ऑलरेडी नॉलेज रहना चाहिए और हॉस्पिटल्स वालों को भी एक ऐप बनाकर उन कंटिन्यू अप टू डेट रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको आपका जो हॉस्पिटल जाना है एग्जैक्टली मालूम रहेगा कि आपको कब जाना है, और एक बटन दबा देंगे तो सीधा हॉस्पिटल वालों का मैसेज चले जाएगा कि एक पेशेंट आपकी तरफ आ रहा है फॉर आईसीयू, तो हॉस्पिटल वाले भी रेडी हो जाएंगे। इससे बहुत सारी जान बचते हैं। मैंने अपने सामने से सिर्फ 10-10 मिनट में लोगों की जान जाती हुई देखी है। 10-10 मिनट सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से। एक दिल्ली के हमारी टीम जब एक कवर कर रही थी तो उन्हें बताया कि एक लेडी थे जिन्हें दमा आ रहा था और ब्रीथलेसनेस थी, कोविड था ही था बिकॉज टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल सामने उतार दिया, स्ट्रेचर के सामने मेन रोड तो चले गए आप, एम्बुलेंस वाला जो ऑक्सीजन लेके चले गया। और यहाँ पर आप कहाँ से हैं मैडम बताइए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं से आए थे कि आप कोई कंटेनमेंट जोन से आए थे क्या, आप पिछले 15 दिन से किससे मिले थे आप बताइए। अच्छा, आपके फैमिली में किसी को दमा की शिकायत है क्या। ये क्वेश्चंस करते करते कंदरे वो औरत पैरा घस रही है, ऑक्सीजन दियो मेरे को सांस सुखरी, 15 मिनट सिर्फ यही नहीं, हम ऐसा नहीं ले सकते, हमको पूरी हिस्ट्री होना पड़ता, वरना इट विल बी रिस्क फॉर द हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल को सील डाउन किया जाएगा। ऐसा करते 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 वो लेडी की मौत हो चुकी, उसका मासूम बच्चा था 3 साल का, वहीं रोते बैठा है। ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। आज हम और आप, मैं अपने ऑफिस में बैठे हूँ, थैंक गॉड अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुआ हूँ, बहुत खुश हूँ। शायद आप लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे अपने अपने कंफर्ट जोन में, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल को ढूंढते हुए एम्बुलेंस में घूम रहे हैं हिंदुस्तान भर में। याद रखिए, आज आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में देख रहे हैं, तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करें, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर बैठे हैं उनके रिश्तेदारों के लिए दुआ कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिर्फ पॉजिटिव आके हॉस्पिटल में बैठे हैं और उनकी फिक्र उनकी घर वालों की तरफ है कि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे क्वारंटाइन सेंटर में क्या कर रहे होंगे, रात में इतनी सर्दी है, ये हो रही हो। तो पर लाइफ बहुत टफ है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं, बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्र है। तो मेरी वंस अगेन आई अपील टू मेरे वंडरफुल सारे हमारे जो पेज के फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, कि ये मामला इंसानियत का आ चुका है, ये मामला जो है इंसानियत की खात्मे का मामला आ चुका है। तो हम सबको एक दूसरे से यूनाइट होना है, ये फाइट को जो है ना एक साथ लड़ना है, और कुछ नहीं करना है, एहतियात करना है। बाकी नसीब में अगर आपको आना है तो आ ही जाएगा, नसीब में इस बीमारी से मरना है तो मरना ही होगा, लेकिन एहतियात करना हमारा काम है। याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, उम्मीद अच्छे की करना है और तैयारी बुरी की करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें अगर समझ में आया, वरना नहीं भी शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं है। ये मैसेज जितने लोगों को पहुंचना था, आई थिंक आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि इतने सारे लोग देखे हैं। बस फिर हम आपके पास आएंगे, हमारे सभी जो अपडेट्स आपको देते रहेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच।